हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर के आया हूं, पीपीएफ। जी हां, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आज की इस वीडियो में हम पीपीएफ के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक ठोक देना, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीपीएफ के बारे में। प्रोविडेंट फंड आपको पता है, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि। आप जो पैसा आज जमा करेंगे, भविष्य में उस पैसे को निकालेंगे और यूज करेंगे। विद इंटरेस्ट आपको वो पैसा मिलेगा और उस पैसे को आप यूज करेंगे जब आप रिटायर होंगे। तो आपको पता है ईपीएफ, वीपीएफ और जीपीएफ। ईपीएफ, वीपीएफ और जीपीएफ उन लोगों के लिए होता है जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं। उनकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है और उसको ईपीएफ के अकाउंट में डाला जाता है। वीपीएफ अपनी इच्छा अनुसार जो कर्मचारी है वो अपना पैसा कुछ डिडक्ट करवाता है, वो वीपीएफ में डाला जाता है। जीपीएफ जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनका जीपीएफ कटता है। तो जीपीएफ, वीपीएफ और ईपीएफ उन लोगों के लिए है जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं। अब बात करते हैं हम पीपीएफ की। पीपीएफ किसके लिए होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग नहीं होते, जो लोग नौकरी नहीं करते, जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, है ना। ये उन लोगों के लिए होता है। नॉर्मली तो पीपीएफ बेसिकली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो छोटे कर्मचारी होते हैं, उनके लिए ये पीपीएफ स्कीम बनाई गई है, क्योंकि उनका ना तो ईपीएफ डिडक्ट होता, ना ही वो बेचारे वीपीएफ कटवा सकते, जीपीएफ तो दूर की बात है। तो उन लोगों के लिए एक पीपीएफ स्कीम है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। उस स्कीम को ही आज की वीडियो में हम जानेंगे। पीपीएफ स्कीम एक सरकारी योजना है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 1968। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। उसने 1968 में इस योजना को लागू किया था। ये ईपीएफओ के अंडर में नहीं आता, ईपीएफओ के अंडर में नहीं आता, ध्यान रखना। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे निवेशकों को लाभ पहुंचाना है। जो छोटे निवेशक, जो मैंने बताया, जो लोग नौकरी पेशे वाले लोग नहीं होते, उनको लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जो लोग नौकरी करते हैं उनका तो पीएफ, वीपीएफ ये सब कटता है ना, ईपीएफ वगैरह। निवेश न्यूनतम 500 रुपए के साथ शुरू किया जा सकता है। इस केस में मिनिमम हम 500 रुपए दे सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं। अभी इसके बारे में बात करेंगे। पीपीएफ विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो सुरक्षित व गारंटीड रिटर्न वाली बचत योजनाओं की तलाश में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक सरकारी योजना है, तो भाई नुकसान होने के चांसेस नहीं है और गारंटीड रिटर्न मिलेगा। जो भी ब्याज मिलेगा वो गारंटीड होगा, पैसा कहीं नहीं डूबेगा। क्लियर है? तो ये थी पीपीएफ स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी। इसकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। लॉक इन अवधि। पीपीएफ 15 साल की लॉक इन अवधि वाला एक लॉन्ग टर्म निवेश है। यानी कि अगर आप आज मेंबर बनते हैं पीपीएफ में, तो 15 साल से पहले आप जो है ये पैसा नहीं निकाल सकते। एक तरह से आपका पैसा लॉक हो गया 15 साल के लिए। और इसको 5 साल के लिए, जब 15 साल का हो जाएगा, मतलब 15 साल में मैच्योरिटी होगी, आपने जो पैसा जमा किया है 15 साल में मैच्योरिटी होगी। 15 साल के बाद 5 साल के लिए इसको दोबारा से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको 15 साल से पहले पैसा निकालना है पीपीएफ का, तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। वो कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं उनके बारे में समझते हैं। पहली, भाई मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को बीमारी है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है ना, जानलेवा बीमारी है, तो उस केस में आप पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। आपको मेडिकल प्रूफ लगाने पड़ेंगे। दूसरा, आपकी फैमिली में कोई बच्चा जो है, भाई आपका जो बेटा या बेटी जो है हायर एजुकेशन लेना चाहता है, तो हायर एजुकेशन के लिए जो फीस जानी है, उस फीस को चुकाना है, तो आप पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। उस केस में आपको जो फी की जो इनवॉइस है या बिल है वो जमा कराना पड़ेगा। तीसरा, अगर मान लीजिए आपका जो है, आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, यानी कि एनआरआई बन रहे हैं, इंडिया से बाहर जाएंगे, तो उस केस में भी आप पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपका वीजा और पासपोर्ट के जो प्रूफ हैं वो लगेंगे, तो आप पीपीएफ से पैसा निकाल सकते हो।
बेसिकली इसी को बोला जाता है प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट, है ना। ये है लॉक इन अवधि, यानी कि 15 साल से पहले तो आप पैसा निकाल नहीं सकते, लॉक हो गया आपका पैसा, ठीक है। लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में निकाल सकते हो, जो मैंने आपको बताई है। पीपीएफ पर ब्याज, पीपीएफ पर ब्याज, पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो साल में एक बार मिलता है, लेकिन जो इसकी कैलकुलेशन होती है, वो हर महीने होती है। पीपीएफ पर ब्याज साल में एक बार मिलता है, फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च के बीच का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उस ईयर में पीपीएफ पर जो ब्याज मिलता है वो एक बार मिलता है। करंट जो रेट चल रहा है ब्याज का वो 7.1 चल रहा है। करंट में जो ब्याज का रेट है वो 7.1% जो चल रहा है वो ये है 7.1। लेकिन इसके ऊपर जो कैलकुलेशन होती है वो हर महीने होती है। कैसे होती है उसको समझते हैं। हर महीने 5 तारीख के बाद, यानी कि जब 5 तारीख आपकी खत्म हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 5 अक्टूबर खत्म हो गया, 5 अक्टूबर खत्म होने के बाद 6 अक्टूबर और अक्टूबर का जो लास्ट मंथ का जो डे है, अक्टूबर मंथ का जो डे है लास्ट डे, उस डेट तक, यानी कि 5 तारीख के बाद और महीने के आखिरी दिन तक के बीच में जिस भी दिन आपका सबसे कम बैलेंस होगा उस बैलेंस पर इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर है। कैलकुलेशन महीने के हिसाब से होगी, लेकिन जो मिलेगा कंप्लीट वो साल में एक बार मिलेगा। करंट रेट जो चल रहा है वो 7.1% है। न्यूनतम और अधिकतम निवेश, इसकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि भाई इसमें आप सबसे कम जो पैसा जमा कर सकते हो 500 रुपए और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हो 1.5 लाख रुपए। साल में एक बार करना है, जरूरी नहीं है साल में एक बार करना है, यानी कि आपको अपने पीपीएफ अकाउंट को अगर एक्टिवेट रखना है तो कम से कम साल में एक बार 500 रुपए जमा करने हैं अगर आपको अपने पीपीएफ अकाउंट को एक्टिवेट रखना है। और ज्यादा से ज्यादा आप कितने कर सकते हो 1.5 लाख। साल में कम से कम एक बार 500 रुपए जमा करने हैं, तभी आपका पीपीएफ अकाउंट एक्टिवेट रहेगा, नहीं तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा नहीं तो फिर आपको। तो 500 से 1.5 लाख तक आप जो है पैसा जमा कर सकते हो पीपीएफ में साल में एक बार, ये ध्यान रखना। इसके बाद टैक्सेशन, भाई जो पीपीएफ की स्कीम है ये जो है छूट ट्रिपल ई की जो श्रेणी है उस कैटेगरी में आती है। दैट मींस जो आपका प्रिंसिपल, जो आपका मूल है, जो मूल है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जिस मूल पर आपको ब्याज मिला वो ब्याज भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है। जिस मूल पर आपको ब्याज मिला वो ब्याज भी टैक्स एग्जेम्प्टेड है। 15 साल के बाद जो अमाउंट आपकी मैच्योर होगी, जो अमाउंट मिलेगी, उस अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि मूल, ब्याज और मैच्योरिटी की अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि छूट की श्रेणी में है ये। क्लियर है। तो ट्रिपल ई श्रेणी बोलते हैं इसको, टैक्स एग्जेम्प्टेड है ये। पीपीएफ के बदले लोन, एक पीपीएफ खाता धारक जो है उसको लोन मिल सकता है कब? वो जो लोन लेगा 2 साल तक तो कोई लोन नहीं मिलेगा पीपीएफ में। 2 साल के बाद, यानी कि तीसरा जो साल है, तीसरा साल शुरू हुआ और 5वां जो साल है, 5वां वर्ष है, उसके अंत तक, उसके बीच में कभी भी लोन ले सकता है। कितना लोन ले सकता है? 25% ले सकता है। किसका? जो आपका बैलेंस है उस बैलेंस का 25% लोन मिल सकता है पीपीएफ के अंदर। मान लो 1 लाख रुपए जो है जमा है आपके, 1 लाख का 25% यानी कि 25,000 रुपए का लोन आपको मिल सकता है पीपीएफ के अंदर। लेकिन वो कब मिलेगा? तीसरा साल शुरू होगा और 5वां साल खत्म होगा, उस पीरियड में। 2 साल से पहले तो कोई लोन नहीं मिलेगा, भूल जाना। ठीक है भाई। योग्यता शर्तें, मतलब कौन लोग एलिजिबल है पीपीएफ अकाउंट को खुलवाने के लिए? भाई भारतीय होना जरूरी है। जो भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहता है वो भारतीय होना जरूरी है। अगर कोई भारतीय जिसने पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है, अब वो एनआरआई बन गया, दूसरे देश में जाकर के रहने लगा, तो उस केस में जो अकाउंट है उसका मैच्योरिटी तक चलेगा, है ना, वह मैच्योरिटी तक खाता जारी रख सकता है। अगर प्री मैच्योर क्लोजर करना है तो मैंने अभी बताया था, अगर प्री मैच्योर क्लोज करना है उसको अपना अकाउंट,
तो उसे वीजा और पासपोर्ट के जो है डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज वो मैच्योरिटी तक अपने अकाउंट को चालू रख सकता है। जो नाबालिग हैं, जो माइनर हैं, जो बच्चे छोटे हैं, उनका अकाउंट कौन खोल सकता है? माता पिता या अभिभावक उनका अकाउंट खोल सकते हैं, पीपीएफ का अकाउंट। जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता। भाई आप और आपकी वाइफ के नाम पर एक पीपीएफ अकाउंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहां पर एक आदमी का एक ही अकाउंट खुलेगा, यह भी ध्यान रखना है। एक आदमी का एक ही पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है, एक से ज्यादा नहीं खुल सकते। ये है योग्यता और शर्तें, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या इसकी शर्तें हैं। पीपीएफ खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है? ऑफ कोर्स भाई आपको फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए। फॉर्म ए, यहां पर आप सैंपल देख सकते हैं फॉर्म ए का। फॉर्म ए चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल आप रख सकते हैं, पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो और नॉमिनी फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉमिनी फॉर्म जरूर भरना है पीपीएफ अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब पीपीएफ अकाउंट आप कहां खोल सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं? पहले तो आप ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि पीपीएफ अकाउंट या पीपीएफ जो स्कीम है सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है। इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है, इसमें जो पोस्ट ऑफिस है उनका कोई रोल नहीं है। जो भी पैसा आप जमा करोगे वो सीधा सीधा कहां जाएगा? सरकार के खाते में जाने वाला है। ठीक है, तो ये जो डाकघर है यानी कि पोस्ट ऑफिसेज हैं, बैंक है, ये जस्ट एक मीडियम है, एक माध्यम है आपका पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए। ये जस्ट एक माध्यम है, ये इनमें बैंक का कोई रोल नहीं है क्योंकि ये सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है। इसीलिए इस स्कीम में लुटने के चांसेस कम है और गारंटीड रिटर्न के चांसेस ज्यादा है। चांसेस क्या? गारंटीड रिटर्न है, पैसा डूबेगा नहीं। तो पीपीएफ अकाउंट किस तरह से खुलेगा भाई? आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के खुलवा सकते हैं। कुछ नेशनलाइज्ड बैंक हैं जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी आदि जैसे प्रमुख प्राइवेट बैंक भी हैं जिनमें आप जाकर के पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पीपीएफ अकाउंट का बैंकों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पीपीएफ अकाउंट का जो पैसा होगा ये सीधा का सीधा सरकार के खाते में जाएगा, वहीं से सारा का सारा गवर्न होता है। तो बैंक से कोई लेना देना नहीं है। बैंक तो जस्ट एक माध्यम है, एक बिचौलिया बोल लो यार, बिचौलिया है बैंक, जिसमें क्या है कि सिर्फ ये आपका अकाउंट खोल देंगे और पैसे जमा करते चले जाएंगे। ठीक है, तो डूबने का कोई भी आसार नहीं है यहां पर आपके पैसे का। तो अच्छी स्कीम है भाई। 500 रुपए इस स्कीम में जो है जमा करने यार, 500 रुपए, वो भी महीने में करो, साल में एक बार 500 रुपए। अगर आप महीने में 500 करते हो तो आप देख रहे हो कितनी, मतलब कितनी अच्छी स्कीम है। मतलब कोई लिमिट नहीं है ना, कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर कि नहीं भाई आपको 2000 रुपए महीने में जमा करने ही करने। 500 रुपए करो, वो भी साल में एक बार, तो आपका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा। तो मेरे भाइयों, ये थी पीपीएफ की कहानी, पीपीएफ के बारे में हमने जाना आज की इस वीडियो में। यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो के अंदर जानकारी पूरी मिल गई हो, तो वीडियो पर लाइक ठोक देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये लोगों तक पहुंच सके, जानकारी मिल सके। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।